कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इसे टीएमसी की कारस्तानी बता रही, वहीं टीएमसी इसे बीजेपी की गुंडागर्दी करार देने पर तुली है। दरअसल मंगलवार को कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो में हिस्सा लिया। इस शो के दौरान जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा कोलकाता भगवा रंग में रंग गया है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका अनुमान लगभग सभी को था। अचानक हंगामा, पत्थरबाजी और आगजनी से रोड शो ठहर सा गया। पुलिस ने हंगामा देख लाठीचार्ज किया और किसी तरह रोड शो खत्म कर अमित शाह ने सुरक्षित स्थान की शरण ली। इसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। टीएमसी ने बीजेपी पर आगजनी और हिंसा का आरोप लगाते हुए विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने की बात भी कही। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अमित शाह बाहर से गुंडों को लेकर आए थे। The president of the BJP does what he does with his goons, hired goons from outside Bengal yesterday. You've not only made us angry, you have not only made us disappointed, you've also made us sad, because what has happened yesterday is part of our Bengali ethos. And by Bengali, I don't mean Bengali. My name is O'Brien. You can have any name, but we are Bengali. Ishwar Chandra Vidyasagar. Just a Wikipedia entry will not give you the feel of the man. A social reformer, women's rights, a philosopher, a writer. की भावे बोझाबो। वहीं इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने टीएमसी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी देश भर में चुनाव लड़ रही है, लेकिन सिर्फ बंगाल में ही हिंसा क्यों हो रही। श्रीमती ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है। इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी। इधर कांग्रेस भी इस हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल का कहना है कि बीजेपी हार की हताशा में ऐसे हथकंडे अपना रही है। जब बौखला जाती है भाजपा, स्पेशली अमित शाह एंड मोदी, तब वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। मैंने गुजरात में भी देखा है। अब इनको लगा है कि यहाँ पे तो बड़ा नुकसान इनको हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में तो यूपी में नुकसान हो रहा है, बिहार में नुकसान हो रहा है, हर जगह जाओ नुकसान है। उनको वेस्ट बंगाल में उम्मीद थी, वहाँ नहीं हो रहा है। तो जो रोड शो पे आपको मंजूरी नहीं मिली है, वहाँ पे आप रोड शो निकालोगे तो पुलिस रोकेगी तो घर्षण होगा तो दंगा करवाया करके वोट बैंक की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति। ये मैं मान रहा हूं कि भाजपा की बौखलाहट की वजह। बहरहाल इस मामले में चाहे हाथ किसी का भी रहा हो, इतना जरूर है कि नुकसान राष्ट्रीय संपत्तियों का ही हो रहा है, जो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनमार्ग लाइव।